हेलो दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव चल रहे हैं और तीसरे चरण के चुनाव हैं। उनकी जो वोटिंग है वो 25 नवंबर को होनी है। और इसके तहत आज हम पहुंचे हैं गांव बड़ोपल के अंदर, जहां पर हमारी मुलाकात हुई है सरपंच प्रत्याशी निशा रानी से, जो कि डोर टू डोर अभियान के तहत हमें गांव में ही मिले हैं। तो जानते हैं उनसे और उनके समर्थकों से कि उनका चुनावों में आने का क्या उद्देश्य है और कैसा माहौल है उनका गांव के अंदर। और दोस्तों, अब हमारे साथ हैं सरपंच प्रत्याशी निशा जी के पति महेंद्र जी, और जानते हैं इनसे। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार सर। महेंद्र जी, आपको चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, इसकी ज़रूरत महसूस क्यों हुई? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव लड़ना हमारा कोई मकसद नहीं है, ना ही हमारा कोई वो है। लेकिन गांव की 37 बिरादरी, क्योंकि सभी बोलते हैं 36 बिरादरी, लेकिन मैं एक जो बिरादरी और होती है भाईचारे की, इंसानियत की, तो 37 बिरादरी ने मिलकर निशा जी को बोला है कि अभी आप इसके लायक है और आप इसमें आगे आइए चुनावी मैदान में। तो पूरे गांव राम के और भाईचारे के सहयोग से हम इस बार आगे आए हैं। और दूसरा, इस बार हमारे गांव की जो सरपंच जी है वो आरक्षित में भी आई है, आरक्षित क्षेत्र में। तो उस करके आरक्षित क्षेत्र में होने के कारण हम इस चुनाव मैदान में आए हैं। क्या आपको लगता है कि निशा रानी चुनाव जीतेंगी? बिल्कुल सर, लगता ही नहीं, हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर बहुत सारी चीज़ें होती है, देखने में क्राइटेरिया भी होता है कुछ, तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं कि निशा रानी उसके अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं और चुनाव जीतेंगे हम ज़रूर। ऐसी क्या खासियत है, बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। खासियत की बात करें तो सबसे पहले मैं एक ही बात मानता हूँ कि मैं ज़रूर सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर हूँ, लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो आपको एक ऐसा सरपंच चुनना चाहिए जो आपके बिना सरपंच प्रतिनिधि के भी आपकी आवाज़ को, आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचा सके, आपकी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचा सके और आपकी समस्याओं को पूरा करवा सके बिना सरपंच प्रतिनिधि के भी। तो निशा रानी वो सारी काबिलियत रखती हैं जो बिना सरपंच प्रतिनिधि के भी आपकी मांगों को, आपकी आवाज़ को आगे उठा सकती है। सो इसके साथ हम बोल सकते हैं कि निशा रानी उसके अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच प्रत्याशी निशा जी। नमस्कार निशा जी। नमस्कार जी। जैसा कि महेंद्र जी ने बताया कि आप बिना प्रतिनिधि गांव वालों की आवाज़ उठा सकते हैं, क्या ये संभव है? बिल्कुल सर, ये संभव है और मैं बिना प्रतिनिधि के 50 से 100 लोगों के बीच में जाकर अपने गांव की जो मांगे हैं वो रख सकती हूँ। मतलब आप में तो इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को चूल्हे तक ही सीमित रख दिया जाता है। तो क्या लगता है कि आपका परिवार आपको आगे बढ़ने की अनुमति देगा? बिल्कुल सर, अनुमति दी है, इसलिए मैं आज आगे हूँ और हर जगह नहीं, चुनाव लड़ने की अनुमति तो दे देते हैं, क्योंकि अब जैसे बड़ोपल गांव है तो वो महिला के अंदर है। बिल्कुल सर। तो एक मजबूरी सी बन गई है कि महिला प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन जीतने के बाद चूल्हे तक ही सीमित रह जाती हैं महिलाएं। तो क्या आपको अपने परिवार पे इतना विश्वास है कि वो आपको आगे बढ़ने देंगे? बिल्कुल सर, मुझे अपने परिवार पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे को कहीं रोक टोक नहीं करेंगे। अगर ग्राम पंचायत मेरे को पंचायत में चुनते हैं, ठीक है, तो मेरे को आगे मेरे परिवार वाले ये नहीं बोलेंगे कि आप आगे पंचायती नहीं कर सकते हो। उनको लगता है, मेरे पे विश्वास है उनको कि ये जो फैसले लेगी वो सही से लेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 50 से 100 लोगों के बीच में बोलना पड़ता है या बड़े बड़े अधिकारियों से भी बातें करनी पड़ सकती है। तो क्या वहाँ पर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि अपनी आवाज़ उठा सकती हैं? बिल्कुल सर, फुल कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। अगर मेरे को एक मौके तो 1000 लोगों के बीच में जाके भी अगर मांगे रखनी पड़ती है, ठीक है, अधिकारियों से बात करनी है, तो मैं कर सकती हूँ सर। ये ऐसा है कि जैसे हम सरपंच प्रत्याशी के तौर पे आप मैदान में उतरी हैं, तो क्या गांव की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका आगे समाधान करना पड़ सकता है आपको, इसकी जानकारी है? बिल्कुल सर, जो मेन मुद्दा अभी चला है इस साल, जो पानी निकालने का ही रहा है, उनका समाधान हुआ। हम ये नहीं कहते समाधान नहीं हुआ, लेकिन जितना जल्दी होना चाहिए उतना जल्दी नहीं हो पाया। तो हम कोशिश करेंगे, वो चाहे ड्रोनेज के लिए हो, चाहे वो हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी वो पानी निकाला जाए ताकि लोग बीमारियों से बचें। जी, आजकल देखा गया है कि स्वास्थ्य और नशे को लेकर लगभग हर गांव के अंदर ये समस्या आ रही है। तो क्या आपके गांव में ऐसी कोई समस्या है?
बिल्कुल सर, जो युवा आज के वो काफ़ी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से कारण हैं उन चीज़ों के। अपने गांव में जैसे स्टेडियम बना हुआ है खेल कूद के लिए, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी से ही भरा रहता है। तो हम लोग उसको भी ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पानी से ना भरा जाए और बच्चों को वहाँ पे मौका मिले और वो नशे से दूर रहे। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना चाहेंगी? स्वास्थ्य को लेके सर यही कहना चाहूँगी, जैसे अपना CSC सेंटर बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे यही कंप्लेन रहती है कि हमारे वहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, नर्सें नहीं होती हैं। तो कोशिश करेंगे कि रात को अगर किसी भी पेशेंट को ज़रूरत है तो वहाँ पे हर डॉक्टर अवेलेबल रहे और हर नर्स अवेलेबल रहे। धन्यवाद जी।